ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में स्वाध्याय के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और पृष्ठ क्रमांक 2.16 से शुरू करते हैं। आज भक्त और भगवान के संबंध की चर्चा है। भगवान की आराधना भक्ति से होती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। भगवत प्रेम को अंतरात्मा के कण कण में बसा लेने से भगवत उद्देश्य ही जीवन का उद्देश्य बन जाता है। सारी अभिरुचि उधर ही ढल जाती है। इस स्तर के अंतःकरण में उच्च कोटि की भावनाएं उमकती रहती हैं। उसी प्रकार के विचारों और कार्यों से संतोष होता है। लोक व्यवहार एवं कर्तव्य पालन की दृष्टि से सांसारिक काम तो सतर्कतापूर्वक किए जाते हैं, किंतु हृदय में भगवान और उनका स्वरूप तथा निर्देश ही भरा रहता है। इसी का नाम सच्चा भगवत प्रेम है। ईश्वर भक्त को ईश्वर सदृश श्रेष्ठ आदर्श युक्त होना चाहिए, मानो दूसरा भगवान ही हो। राम और भरत की जोड़ी ऐसी लगती थी मानो एक ही सांचे में ढले हों। चित्रकूट निवासियों ने भरत और राम की एकरूपता समस्वरता को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। दोनों की आकृति और आत्मीयता अनिर्वचनीय प्रतीत होती थी। भरत राम ही की अनिहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। प्रेम एक पक्षीय होना चाहिए, उसमें दूसरे पक्ष द्वारा तद अनुरूप बदला लेने की कामना नहीं होनी चाहिए। भरत सोचते हैं कि जो भगवान द्वारा दिया जा रहा है वह पर्याप्त है। यदि त्याग दिया गया हूँ तो वह भी उचित है, क्योंकि मेरी मलिनता इसी युग थी। यदि वे मेरा सम्मान करते हैं तो यह भी उचित है, क्योंकि वे सुस्वामी हैं। उन्हें अपने अनन्य सेवक का ध्यान रखना चाहिए। भक्त को न कोई उलाहना देना पड़ता और न शिकायत करनी पड़ती कि भगवान ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। वह तो मात्र अपनी भावना और कार्य पद्धति को उत्कृष्ट बनाए रहने में ही भक्ति की पूर्णता मान लेता है और इतने में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। भरत का अभिव्यक्ति इसी प्रकार की है। भरत जी श्री राम के पास चित्रकूट जाने के लिए तैयार हुए, पर बदले में वे किसी सम्मान की आशा नहीं करते। मान अपमान दोनों उन्हें स्वीकार है। जो पर हरहि मलिन मन जानी, सो सन्मान ही सेवक जानी। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। यही भाव तीर्थराज प्रयाग में उन्होंने व्यक्त किया है। वे तीर्थराज से मांगते हैं कि मुझे चाहे राम सहित सारा विश्व बुरा कहे, पर मेरे मन से प्रभु भक्ति कम न हो। राम को टिल कर जानहि मोहि, लोग कहीं गुरु साहब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। उन्हें संसार से के लेकर मोक्ष तक की कोई कामना प्रभु प्रेम से विचलित नहीं कर सकती। अथर्न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। चित्रकूट में राजा जनक भरत की निष्काम भक्ति की सराहना करते हुए देवी सुनैना से कहते हैं कि परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। इसी भावना का प्रतिफल था कि भगवान भरत का सतत स्मरण करते थे। भरद्वाज इसी तथ्य को प्रकट करते हुए भरत जी से कहते हैं, जान्यो मरम नहात प्रयागा, मगन होत तुम्हरे अनुरागा। राम लखन सीता ही मन प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। भरत सरिस यहाँ यही प्रेम लक्ष्य करके देव गुरु इंद्र से कहते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जप जग जप राम, राम जप जेही। यही नहीं, भरद्वाज जी भरत को
राम से भी अधिक महत्व देते हुए कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं, उदासीन तापस बन रहहीं। सब सुकृतन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। तेई फल करि फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत की यह उक्तियाँ और ऋषि द्वारा उनका मूल्यांकन केवल कथन ही नहीं थे। भरत के अयोध्यावास के प्रसंग में उनका प्रत्यक्ष प्रमाण उनको सबको मिला। राम जिस प्रकार रहते हैं, भरत भी उसी प्रकार का संयम और जीवन क्रम अपनाते हैं। भगवान की उदात नीति ही भक्त को अपनानी पड़ती है। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश साथरी संवारी। असन बसन बासन वृति नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण वसन भोग सुख भूरी, तन मन वचन तजे नित तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ घन सुनि धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टैंक विवेक विभूति। भक्त को संसार का आकर्षण नहीं रहता, उसे तो सारे रिश्ते भगवान में ही दिखते हैं और इसी नाते वह संसार के प्रति अपने कर्तव्य पूरे करता है। परिवार के मोह में फंसकर वे प्रभु से दूर या विमुख नहीं होते। लक्ष्मण जी राम वनगमन के समय भगवान के साथ चलने का आग्रह करते हुए यही भाव व्यक्त करते हैं कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुभाऊ नाथ पति आहू। जह लगी जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरजामी। लक्ष्मण जी जैसी भावना हर भक्त के लिए स्वाभाविक है। अयोध्यावासी नर नारी भी अपने भोग वैभव छोड़कर राम के साथ वन जाने को निकल पड़े। तब तुलसीदास जी भाव व्यक्त करते हैं कि राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करहिं किते नहीं। भक्त को राग और क्रोध जीत कर नीति मार्ग पर चलना आवश्यक है। इस संबंध में तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं, राम भगति पथ नीति मग, चलई राग ऋषि जीति। तुलसी संतन के मते, यही भगति कै रीति। दोहावली में यही भाव व्यक्त करते हुए लिखा गया है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। और तुलसी कभऊ होत नहीं, रव रजनी एक ठाम। रामचरितमानस में ऐसे भक्तों के उदाहरण स्थान स्थान पर मिलते हैं। भक्त सुतीक्ष्ण ईश्वर से कभी कोई वरदान नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसके लिए क्या उपयोगी और क्या अनुपयोगी, क्या सच और क्या झूठ। मुनि कह में बर कबहु न जांचा, समुझ न परई झूठ का सांचा। ऋषि सरभंग अपनी सारी साधना को प्रभु प्रेम के लिए उनके चरणों पर चढ़ा देते हैं। जोक यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहूँ दी भगति वर लीना। ऋषि अगस्त्य भी यही मर्म जानते हैं और भगवान से सांसारिक वस्तुएं न मांगकर उनके प्रति अपने अंतःकरण में विरल भक्ति चाहते हैं। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। भक्तराज हनुमान भी जानते हैं कि सांसारिक पदार्थ तो दुख मूल है, वह पुरुषार्थ से मिल सकते हैं। भगवान की भक्ति और उनका प्रेम ही दुर्लभ है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायनी। भगवान जटायु को उसके बलिदान के बदले में कुछ मांगने को कहते हैं तो वह यही कहता है कि प्रभु आपके प्रेम के लिए ही मैंने जो कुछ बन पड़ा किया, अब यह भाव सदा मेरे अंतःकरण में बना रहे। अविरल भगति मांगी वर, गीध गयउ निज धाम।
भगवान की भक्ति पाकर मनुष्य आप्त काम हो जाता है, उसकी अवांछनीय कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो उचित हैं वे कर्तव्य से संबंधित होने के कारण सहज ही पूरी होती रहती हैं। केवल भगवान का अनुग्रह पाने के उपरांत ऐसा ही अनुभव करता है। नाथ काज में काह न पावा, मिटे दोष दुखदार दरिद्र न सावा। केवट अपने नगण्य साधनों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने को धन्य मान लेता है और कोई कामना शेष नहीं रह जाती। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। भक्त भगवान की कर्म व्यवस्था के परिणाम भोगने के लिए तैयार रहता है और अपने प्रेम के बदले यह नहीं चाहता कि उसके कुकर्म क्षमा कर दिए जाएं। बस यही भावना रखता है कि उसे भोग भोगने को कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, प्रभु की कृपा का आभास बना रहे। विनय पत्रिका के पद में यह मार्मिक भाव इस प्रकार दिए गए हैं। यह विनती रघुवीर गुसाई, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, ऋषि सिद्धि विपुल बढ़ाई। दे हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। और कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जह जह अपनी बरियाई। और तह तह जनि छिम छो छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। तुलसीदास जी तो और भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वे भक्ति भी नहीं मांगते, केवल ऐसी प्रेरणा मांगते हैं जिसके आधार पर श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाकर भक्ति के अधिकारी बन सकें। विनय पत्रिका में भी कहते हैं कि कभी भगवान की कृपा से मैं संत स्वभाव ग्रहण करूँगा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, कभी किसी से कुछ न मांगना, सदैव मनवाणी और कर्म से परोपकार में लगे रहना, यम नियमों का पालन, कठोर वाणी सुनकर भी क्रोधित न होना, अभिमान रहित, सब में समत्व, शांत बुद्धि शांत मन, सब में समत्व बुद्धि और शांत मन, दूसरों के दोष न देखकर गुण देखना, शरीर संबंधी चिंता छोड़कर सुख दुख को सहना आदि संतों के गुणों को धारण करके मैं अविचल हरि भक्ति पा सकता हूँ। कबहु हो यही रहनी रहंगो, श्री रघुवीर कृपाल, कृपाते संत स्वभाव कहेंगो। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभोंगो। परशु वचन अति दुसह, श्रवण सुनि तेहि पावक न दहेंगो। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहेंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भगति लहोंगो। भक्त भगवान का संबंध अनोखा है। भक्त के मन में विकार भी है तो प्रभु को बता देता है, और भगवान भी भक्त की दुष्प्रवृत्तियों का निवारण करते हैं। गलत चाहों को पूरा नहीं करते, काम की पूर्ति नहीं, उनका शोधन ही प्रभु अनुग्रह का सच्चा प्रमाण है। नारद मुँह प्रसंग में यह स्पष्ट है। नारद जी को अपने द्वारा काम विजय का अहंकार हो गया। भगवान ने इसे जाना तो विचार किया कि करुणा निधि मन देख विचारी, और अंक रेउ गर्भ तरु भारी। बेगी सो में डार हूँ खारी, बेगी सो में डर हूँ खारी। मतलब सेवक का, और पन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने माया के प्रभाव से उन्हें मोहित किया। वे विश्व मोहिनी को पाने के लिए आतुर हो उठे, किंतु भगवान के प्रति विश्वास बना रहा। वे सोचने लगे। आज के लिए बस इतना ही। कल की कथा आगे क्रमशः इसी क्रम में जारी रहेगी। आज हमने 2.18 तक पढ़ा है। स्वाध्याय के इस क्रम में निरंतर आप उपस्थित रहें, मेरा अनुरोध है।